हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमैग्निफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट हुआ इन्वायरमेंट पर, एक्वाटिक एनिमल पर। ओके, तो बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट टॉक्सिकेंट अगर वाटर बॉडी में रिलीज होता है तो स्टेप बाय स्टेप छोटे से लार्ज एनिमल में उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है और उस एनिमल को अगर ह्यूमन फूड के फॉर्म में यूटिलाइज कर रहा है तो वो टॉक्सिसिटी उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी ईस्ट ट्रॉपिकल लेवल पर टॉक्सिकेंट की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। ओके, फिर बायोमैग्निफिकेशन किस किस इकोसिस्टम में जनरली देखने को मिलता है? बायोमैग्निफिकेशन अकर इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये लैंड में भी ये प्रोसेस हो सकती है फूड चेन के इंटरफेयर में, और साथ साथ एक्वाटिक इकोसिस्टम के भी फूड चेन में ये डीडीटी या कुछ टॉक्सिकेंट इंटरफेयर कर जाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉक्सिकेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट बाय ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड एंड पासेस थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। कहने का मतलब ये कि जो इंडस्ट्री से टॉक्सिन रिलीज हुआ, टॉक्सिकेंट केमिकल्स, वो एनिमल की बॉडी में एंट्री किया, एनिमल की बॉडी में आने के बाद उनके टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाते हैं लेकिन मेटाबोलाइज नहीं होते, ना उनका एक्सक्रीशन होता है ना उत्सर्जन होता है। ओके, फिर इस छोटी फिश में मान लिया वो टॉक्सिसिटी है, वो केमिकल, उससे बड़ी फिश इसको ईट करेगी, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर उससे बड़ी फिश ईट करेगी तो उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्म। तो डीडीटी पहले खेतों में हम लोग यूज करते थे इंसेक्ट किलिंग के लिए, मॉस्किटो किलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती थी, हम लोगों को भी याद है। अब डीडीटी बंद कर दी गई, वो इसी के लिए बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें मरकरी और डीडीटी अगर डायरेक्टली एक्वाटिक बॉडी में रिलीज करते हैं तो डिफरेंट एनिमल में अगर वो गई ट्रांसफॉर्म हुई तो देखिए यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ती गई, ये रियल देखा गया। 0.003 ppb यहाँ थी और 25 ppm पर पार्ट मिलियन हो गई। कहने का मतलब ये है कि बिलियन में ट्रांसफॉर्म हुई थी और मिलियन में उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो गई। अब एनिमल में क्या इम्पैक्ट हुआ? जैसे इस फिश को कुछ एनिमल मान लिया ईट कर गए, ईगल का केस हम देख लें, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, तो उसमें डीडीटी ने क्या इंटरफेयर किया? डीडीटी ने क्या किया है कि डिस्टरबेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड, थिनिंग ऑफ एग शेल, ठीक है, उसकी लेयर में वो डिपॉजिट हो गई और प्री मैच्योर ब्रेकिंग ऑफ द एग सेल, पॉपुलेशन कम, एंडेंजर्ड स्पीसीज में पहुंच गए। तो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है या डोमेस्टिक टॉक्सिकेंट है उससे एक्वाटिक बॉडी में डायरेक्ट नहीं रिलीज करना चाहिए, उससे आप ही के अंदर वो चीज ट्रांसफॉर्म होके आ सकती है, उसकी टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ओके, इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नेट के सी पार्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये सब टॉपिक हम लैग करते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उसी को ध्यान देना और 4 मार्क के क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में बहुत माइंड लगता है, ये सब टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी हैं। तो टारगेट बेस्ड लर्निंग करेंगे, सिलेक्शन भी होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जितने भी हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जितने हैं उन्हीं से आप रिवाइज करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। और आप हमारे लेक्चर को लोगों को शेयर करें, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।